गुलाबी खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी के खवास इलाके में फोर्स और मिलिटेंट के बीच झड़प, एक फौजी जवान जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। बारामूला में इंसानी स्मगलिंग रैकेट मामला, मजीद 2 मुलजमान गिरफ्तार, 3 नाबालिग को किया गया बाजियाब। वादी कश्मीर में गर्मी की लहर जारी, जम्मू में मौसम अबरालूद, बारिशों का इम्कान। जम्मू के भगवती नगर से यात्रियों का और एक काफिला वादी की ओर रवाना। नन्नू और बालतल से यात्रियों का ग्रुप गुफा की तरफ हुआ रवाना। 4 लाख यात्रियों ने दर्शन किए मुकम्मल। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से हुआ शुरू, 6 बिलों को पास कराने का मंसूबा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आइंदा इंतखाबात के लिए सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का किया ऐलान। जो समेत दीगर रहनुमा करेंगे शिरकत। कामला के मुतवक्का सदारती उम्मीदवार ने ट्रंप ने इस पर खुशी का किया इजहार। कहा सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को हराना आसान होगा। यमन के हदीदा में इसराइल फिजाइली हमले में जामक शहरियों की तादाद 6 तक पहुंच गई। सऊदी अरब ने यमन में फौजी कशीदगी पर तशवीश का किया इजहार। हमलों से खित्ते में मौजूदा कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम पर लगाई रोक। हालात अब भी पुरतनाव, हलाकतों की तादाद 150 के पार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। राजौरी से बड़ी खबर, जहां पे राजौरी के गंदा के खास में फौजी कैंप पर फायरिंग हुई है। हमले में अभी तक एक जवान के जख्मी होने की खबर है, जबकि एक मिलिटेंट हलाक भी हुआ है। इस तरह की भी खबरें हैं, जबकि एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है। इलाके में फिलहाल इस वक्त बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। सिक्योरिटी फोर्स के मजीद अफराद को इलाके में तैनात किया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। हमला आवरों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि राजौरी जिला के गुंडा इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ वस्से ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जहां पर मिलिटेंटों ने एक हमला किया है, जिसमें एक फौजी एहलकार और शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता पुरुषोत्तम कुमार शर्मा का रिश्तेदार आम शहरी जो है वो जख्मी हुआ है। जराये के मुताबिक 4 बाहरी हथियारों से लेस मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए हैं। इत्तलात में यह भी बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, ताहम अभी तक इसकी सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 3:10 पर मिलिटेंटों ने गुंडा इलाके में एक वीडीसी मेंबर के घर पर हमला किया और करीबी फौजी कैंप ने इस पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। इब्तिदाई तबादले में एक शहरी और एक फौजी जख्मी हुआ है, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल के लिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। वहीं खबर यह भी है कि इस हमले में एक मिलिटेंट हलाक भी हुआ है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा राजौरी आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा जमशेद मलिक हमारे साथ है। जमशेद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल इलाके में क्या है? जहूर, बिल्कुल अब खबरें निकलकर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी हैं। अब ये खबर आ रही है कि जहां पुरुषोत्तम कुमार के घर पर जो हमला हुआ उसमें 2 जानवरों की मौत हुई है। अभी तक इस तरह की खबर सामने आ रही है। उसमें बताया जा रहा है कि सिविलियन भी एक जख्मी हुआ है जो पुरुषोत्तम कुमार का नजदीकी है। उसके साथ साथ फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ और उसके बाद इस वक्त भी इस इलाके में फायरिंग की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान इस तरह की खबरें, फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है। क्योंकि आज सुबह ही गुंदा के इलाके में मिलिटेंटों ने पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया। पुरुषोत्तम कुमार हालिया दिनों में इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था, क्योंकि इन्होंने इस इलाके में एक मिलिटेंट को मारा था, जिसके बाद इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद कुछ अरसा ही हुआ है इस इलाके में पुरुषोत्तम कुमार के घर के बिल्कुल नजदीक की फौजी पोस्ट कायम की गई थी, जिस पर आज सुबह ही मिलिटेंटों ने हमला किया और हमले में एक फौजी जवान और एक सिविलियन के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि जो फौजी जवान है वो गोली लगने से जख्मी हुआ जी कि उसको गोली लगी है, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को मार दिया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर गर्दिश कर रही है। थोड़ी देर पहले मैंने फौज के तर्जमान से बात की है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जब तक मिलिटेंट की बॉडी रिकवर नहीं की जाती इस खबर की तस्दीक नहीं की जाती और लगातार फायरिंग की आवाजें अभी भी इस इलाके में सुनाई दे रही है। जहूर,
बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फायरिंग की आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही है, तो कितने मिलिटेंट ये हो सकते हैं, इस हवाले से कोई अपडेट? जोर जिस तरह मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, 2 से 4 और 4 से 6 मिलिटेंटों का ग्रुप भी बताया जा रहा है। पूरी तरह तस्दीक नहीं हो पा रही है कि कितने मिलिटेंटों का ग्रुप है जिन्होंने इन पर हमला किया है। हालांकि मुख्तलिफ खबरें जरूर गर्दिश कर रही हैं। ये तब ही क्लियर हो पाएगा जब ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और इस इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही, जब अगर मिलिटेंट इसमें मारे जाते हैं उसके बाद ये पूरी तरह साफ हो पाएगा कि इसमें कितने मिलिटेंट थे इस हमले में। क्योंकि देर रात को तकरीबन सुबह ही तकरीबन 4 बजे के आसपास ये हमला हुआ था और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन इस इलाके में और गोलियों की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही हैं। मगर जो जराये के हवाले से खबर आ रही है उसमें 2 से 4 मिलिटेंटों का ग्रुप है जिसने ये हमला किया। जहूर, जिस तरह से खबरें आ रही है कि फौजी कैंप पर यह हमला हुआ या वीडीसी मेंबर के घर पर हमला हुआ, इसकी कोई तस्दीक अभी तक हो पाई है? जोर बिल्कुल, सुबह जहां पहले फौज ने इसकी तस्दीक की कि फौजी चौकी पर हमला हुआ और थोड़ी देर बाद ही फौज ने दोबारा एक और ट्वीट करके ये बताया कि ये पुरुषोत्तम कुमार जो वीडीसी मेंबर है उसके घर पर हमला हुआ। हालांकि पुरुषोत्तम कुमार के घर और जो चौकी कायम की गई थी इसमें ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल नजदीक हैं दोनों। और इसमें यह भी कहा गया कि पहले ग्रेनेड थ्रो किया गया, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मगर जिस तरह अब ये चीज सामने आ रही है कि फौजी चौकी के साथ पुरुषोत्तम के घर पर भी, दोनों घर के साथ एक ही साथ हमला किया गया था जिसमें एक सिविलियन जख्मी हुआ और एक फौजी जवान जख्मी हुआ और पुरुषोत्तम कुमार के घर में 2 जानवर मारे गए हैं। ये खबर भी अब सामने आ रही है। जोर, चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। जमशेद मलिक का राजौरी से तफसीलात फराम कर रहे थे और ये ताज़ा तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त फिलहाल इलाके को पूरी तरह से मुहसरे में लिया गया है। तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में तैनात किया गया है ताकि जो हमला आवर है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इधर खबर यह है कि फिलहाल इस हमले में इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक तो वीडीसी मेंबर का जो एक रिश्तेदार है आम शहरी वो जख्मी हुआ है, दूसरा फौजी जवान एक है वो इसमें जख्मी हुआ है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे आग की एक होलनाक वारदात सामने आई है। कुरसू राजबाग में आग की एक होलनाक वारदात सामने आई है, जिसके नतीजे में एक रिहायशी घर मुकम्मल तौर पर इस आग की वारदात में खाकस्तर हुआ है। आपको बता दें कि कुरसू राजबाग में आग की होलनाक वारदात हुई है, जहां पे बताया जा रहा है कि एक रिहायशी घर से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलती ही अगरचे फायर सर्विस के एहलकार और मकामी लोग वहां पे पहुंचे, पुलिस वहां पे पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की गई और आग पर अगरचे आखिरी इतला मिलने तक काबू पा लिया गया था। ताहम आग की इस वारदात में ये जो रिहायशी मकान है मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह ये वाक़ा पेश आया है, जहां कुरसू राजबाग में एक रिहायशी घर से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया है। आग की इस वारदात में काफ़ी नुकसान हुआ है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाई को इस वक्त हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आग की वारदात सामने आई है, क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या अभी तक इस पर काबू पा लिया गया है? जी जोर, बिल्कुल, मैं इस वक्त कुरसू राजबाग में हूँ, उसी स्पॉट पे जहां आज सुबह करीबन 10:15 पे अचानक 2 मंजिला मकान पर आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरे इस घर को, रिहायशी घर को अपनी लपेट में लिया, जिसके नतीजे में ये पूरा जो मकान है, घर है, मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है, जिसमें लाखों या करोड़ों की कहें हम इमलाक जो है वो खाकस्तर हुए। और साथ इसके साथ जो दूसरा मकान है वो भी पार्शली डैमेज हुआ है। उस मकान की भी जो छत है वो भी आग की जद में आ गया, उसे भी आग ने अपनी लपेट में लिया और उसका भी जो छत है वो खाकस्तर हुआ है, जो हाँ आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन जिस घर में आग लगी वो मुकम्मल तौर पर, जो आप इस वक्त लाइव तस्वीर में देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। जैसा कि हमने ऑफिशियल से बात की, करीबन 10:15 पे अचानक मकान के ऊपरी छत पे जो है आग नमूदार हुई,
जिसने आनंद फानंद पूरे इस मकान को अपनी लपेट में लिया है, जो कि खाकस्तर हुआ है। हालांकि आग के ऊपर अब काबू पाया गया है। यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला है वो यहाँ पे पहुंचा और उन्होंने आग बुझा दी है। लेकिन जब तक आग पर कंट्रोल किया जाता, जब तक यहाँ आग जो है वो बुझाई जाती, तब तक जो है पूरा जो घर है वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ और साथ साथ इसके साथ जो दूसरा घर है वो भी पार्शली डैमेज हुआ है। इमरान, अभी तक ये नुकसान का कोई तखमीना अभी तक लगाया गया है कि कितना नुकसान हुआ है और कुल कितने मकान आग की इस जद में आ गए हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि ये 2 मकान जो है इस आग की लपेट में आए, लेकिन एक घर जो है जो मेरे पस मंजर में आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। लेकिन इसके साथ जो हमारे राइट साइड का जो ये वाला घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका भी जो छत है वो पार्शली डैमेज हुआ है। और जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, जैसा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लाखों रुपए की जो इमलाक है या करोड़ों की इमलाक हम कहेंगे यहाँ पे खाकस्तर हुई है, उसका नुकसान हुआ है, तखमीना अगर लगाया जाए। लेकिन ऑफिशियल्स के हिसाब से अभी तक इस बारे में चूंकि कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये 2 मंजिला घर है और नया घर बनाया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि इसमें मुकम्मल तौर पर आग ने जो है इसको खाकस्तर किया है। तो करोड़ों की जो इमलाक है वो इमरान, आग के वजूहात का अभी तक कोई पता चल पाया कि आग लगी कैसे? जी बिल्कुल, अभी तक चूंकि इस बारे में ये पता किया जा रहा है कि क्या वजूहात बनी इस आग लगने की, लेकिन जो जैसा कि हमने कुछ लोकल से बात की और यहाँ के ऑफिशियल से बात की, तो ऐसा लग रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। इमरान नाइकू बराह रास्त श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि कुरसू राजबाग में आज ये आग नमूदार हुई जिसने अनफान एक रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मालियत का काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। खबरें और भी हैं, पहले छोटा सा तजारती वक्फा। दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात सामने आई है जिसके नतीजे में करीबन 13 चाय की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। आग की इस वारदात में लाखों करोड़ों मालियत को नुकसान पहुंचा है और ये जो चाय के दुकान थे दूध पथरी में, वो राख की ढेर में तब्दील हुए हैं। इस वाले से पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है कि आग लगने के असल वजूहात क्या है। इस वाले से तहकीकात जारी है। ताहम आग की इस वारदात में 13 जो टी स्टॉल्स थे वहां पे वो खाकस्तर हुए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक आग नमूदार हुई दौरानी शब, जिसने देखते जो आसपास के टी स्टॉल थे वो अपनी लपेट में ले लिया और जब तक आग पर काबू पा लिया तब तक आग के इस वारदात में ये जो 13 टी स्टॉल्स थे वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए थे। हेलो, उसके बाद हमने फायर सर्विस वालों को फोन किया, वो आए, उनने बेचारे हमें बहुत हेल्प की है। तो उनने यहाँ पे हमें नुकसान से, आधे नुकसान से बचाया। आधा नुकसान यहाँ पे हो गया, आधा वहाँ पे हो गया। हमारी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। 2002 में यासीन साहब आए, वजीर माल यहाँ पे हमारे, उनने यहाँ पे तकरीर की, कहा कि मैंने आपको टूरिज्म दिया, स्मगलिंग मत करो, जंगल मत काटो, कुछ मत करो, आप चाय बेचो, आप कहवा बेचो, आप मसाला रोटी बेचो, आप कुछ करो, अपना रोजगार यहाँ पे बनाओ। हमें रोजगार दे के हमारा रोजगार ही छीना जा रहा है। ये क्या बात है। हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारा कुछ कीजिए। किसी पे कोई शक वक हमारा कोई नहीं है। ये इतनी कॉमन सेंस की बात है। देखो, अगर यहाँ पे लग गई आग तो यहाँ पे लग गए, चलो यहाँ पे 4-5 इकट्ठे हैं तो इनको लग गए, हम कह सकते हैं हाँ जी ये खुद ब खुद आग लग गई तो सिलेंडर फट गए, 3-4 में जा गई। एक जगह यहाँ पे गैप छोड़ के 20 फुट 40 फुट के बाद वहां पे और 7 ढाबे जला दिए गए। जब तक ये किसी की साजिश है नहीं तो फिर क्या है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे देखो इनको क्या हो रहा है, गरीब बाल बच्चे वाले हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हमें यही तो दिया था रोजगार, जंगल की कटाई मत करो, कुछ मत करो। हमने जंगल की कटाई भी छोड़ दी, स्मगलिंग भी छोड़ दी। अब हमें यहाँ ढाबे लगाए थे, चाय बेच रहे थे, मसाला रोटी, कोई कुछ बेच रहा था, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। हमें क्या हो गया, हमने क्या करना क्या है, फिर हमें स्मगलिंग करनी है, फिर हम फिर जंगल ही काटे और क्या करें। हमारी यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है।
हमारी सिर्फ यही ऑप्शन है कि हमें जंगल की कटाई करनी है, और कोई और क्या करेंगे? हमें बाल बच्चे वो कहाँ जाएंगे, उनको क्या खिलाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमें फिर स्मगलिंग करनी है, चोरी करनी है, डाके डालने हैं। हमें अगर रोजगार दिया गया था, ये क्यों छीन रहे हैं हमारे से? लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें किसी की साजिश है, क्योंकि वहां पे ना कोई बिजली का निज़ाम है। असल में ये आग लगी किस तरह से, इस हवाले से वो उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और बड़गाम से ही बड़ी खबर है, जहां पे एसीडी बड़गाम ने बड़ी कार्रवाई की है और 35 के करीब मनरेगा मुलाजमीन की बरतरफी की तजवीज़ पेश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़गाम से, जहां पे एसीडी बड़गाम ने बड़ी कार्रवाई की है और असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बड़गाम ने बड़ी कार्रवाई की है और 35 MG नरेगा के जो मुलाजमीन हैं उनकी बरतरफी की तजवीज़ जो है वो पेश की हुई है। और बताया जा रहा है कि अमले की खराब कारकर्दगी का इंकशाफ हुआ है, लापरवाही अमले ने बरती थी और इस पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो एसीडी बड़गाम है उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लिए बरतरफी की तजवीज़ जो है वो पेश किया। आपको बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बड़गाम BK पोरा और सुरसियार ब्लॉक्स में 35 MG नरेगा के मुआविन अमले को बरतरफी करने की तजवीज़ उन्होंने पेश की है। और बताया गया कि ये तजवीज़ देही तरक्की और पंचायती राज के इंतजामी सेक्रेटरी के जायजे के बाद सामने आई है, जिसमें अमले की खराब कारकर्दगी का इंकशाफ हुआ है। जायजा में खासतौर पर BK पोरा और सोरसियार ब्लॉक्स की निशानदेही की गई, जहां सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, मगर मनरेगा के तहत कोई पर्सन डे नहीं बनाया गया था, जिसको लेकर अब कार्रवाई करते हुए एसीडी ने 35 मुलाजमीन के खिलाफ बरतरफी की तजवीज़ पेश की। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। बड़गाम से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अशरफ, अपडेट कीजिएगा, ये बड़ी कार्रवाई ADC की 35 मुलाजमीन के हवाले से उन्होंने बरतरफी की तजवीज़ पेश की है। जी गवर, जहां तक हम इस ऑर्डर की बात करें, जिस तरह से एसीडी बड़गाम ने एक प्रपोजल जो है वो रूरल डेवलपमेंट जो पंचायत राज जो है उसके जो सेक्रेटरी है उसको ये प्रपोजल दिया है कि जो GRS होते हैं, जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स होते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो मुलाजिम सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसकी जो है परफॉर्मेंस काफी लूज है, क्योंकि एक तो BK पुरा ब्लॉक, दूसरा सुरसियार ब्लॉक, वहां से जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 0 के बराबर है। तो इस पे जो है रिव्यू लेने के बाद जो है एसीडी बड़गाम ने एक प्रपोजल बनाया है, तकरीबन 35 ऐसे जो है जो GRS है उनको जो है बरतरफ करने का प्रपोजल उसने जो है सेक्रेटरी पंचायत को भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो मनरेगा के अंदर जो मुलाजिमीन होते हैं इनको ग्राउंड लेवल, चाहे किसी को ड्रेन बनानी हो या हम ये कह सकते हो जो कोचे बनाने हो, उसके लिए जो ये ग्राउंड लेवल स्टाफ होता है ये एक लिस्ट देता है कि प्रायोरिटी किस किस काम को होती है। मगर पिछले जब से MG नरेगा इस साल शुरू किया गया तब से लेकर इन ब्लॉकों में आज तक 0% भी काम नहीं हुआ। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए एसीडी बड़गाम ने जो है एक ऑर्डर भी जारी किया और उनसे एक हम ये कह सकते हैं उनसे इस बारे में एक मीटिंग भी ली है और मीटिंग करने के बाद इनसे जो है इस जो इनके खिलाफ जो ऑर्डर या इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ इनको कहा गया कि वो अपनी तौर से अपनी सफाई पेश भी कर सके। कल शाम तक जो है उनको इस बारे में आगाही देने की जरूरत है। मगर जहां तक हम एसीडी की बात करें, मैंने खुद भी जो है एसीडी बड़गाम से बात की, उसने कहा कि इनकी जो परफॉर्मेंस है काफी लो है। उसी बिना पे जो है इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जो हमने एक प्रपोजल बनाया, तकरीबन 35 ऐसे जो है GRS है जिनको बरतरफ किया जा सकता है। फिलहाल उनसे जो है सफाई मांगी गई, देखते हैं वो अपने सपोर्ट में क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद ही जो है फैसला लिया जाएगा कि क्या इनको बरतरफ किया जाएगा या पहली हम चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद अशरफ बड़गाम से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये फिलहाल बड़ी कार्रवाई एसीडी बड़गाम की तरफ से, क्योंकि 35 ऐसे मुलाजमीन हैं मनरेगा के तहत जिनकी लापरवाही देखी गई है, काम नहीं कर रहे हैं, वो काम में लापरवाही बरती गई है, जिसके खिलाफ अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लिए जो उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि उनको बरतरफ किया जाए, इस वाले से उन्होंने DC बड़गाम और देही तरक्की के जो अफसरान हैं उनको ये तजवीज़ पेश किया। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हुआ है और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण कल मरकज़ी बजट पेश करेगी।
जबकि इस सेशन के दौरान हुकूमत के पास 6 बिलों को पास कराने का मंसूबा भी है। इस दौरान अपोजिशन कई सवालात खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रहा है, नीट का मामला उठा रहे हैं, पेपर लीक, रेलवे सिक्योरिटी और कानून यात्रा से मुतल्लिक यूपी हुकूमत के फैसले समेत कई मसाइल पर एनडीए हुकूमत को घेरने की कोशिश करे। और इस वक्त फिलहाल ये दोनों ऐवान में इजलास जारी है, लोकसभा और राज्यसभा में, और कल का इजलास काफ़ी अहम होगा क्योंकि कल मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन बजट पेश करेगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश होना है। इधर पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने लोकसभा इंतखाबात में अपना फैसला दे दिया है और अब तमाम सियासी जमातों को अगले 5 साल मुल्क के लिए मिलकर लड़ना होगा। मरकज़ी बजट के पेश नज़र उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों के सफ़र की सिमत मुतय्यन करेगा और 2047 में विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने की बुनियाद रखेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात एक ऐसे मामले की करते हैं जो इस वक्त समाज में नासूर बनकर उभर रहा है। बात मंशियात की करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में मंशियात की जानिब दिन ब दिन बढ़ता रुझान नजर आ रहा है। इंसानी जिंदगी पर मंशियात के खौफनाक असरात मरतब हो रहे हैं। आए रोज सोशल मीडिया पर मंशियात में मुलव्वस नौजवानों की कुछ तशवीशनाक वीडियोज गश्त कर रहे हैं जिनसे हालात बदतर होने की घंटी बजती है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको समझाएंगे कि हालात किस तरह कितने खराब हो चुके हैं, आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और ये पहला ग्राफिक आपके सामने आ गया जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में मंशियात के लत में कितना इजाफा हुआ है। 15 लाख से जायद लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर में मंशियात के आदी हो चुके हैं और अलमिया यह है कि 1 लाख से जायद खवातीन भी शामिल है और अक्सरियत जो है वो 18 से 75 साल के दरमियान है, यानी 18 से लेकर 75 साल के जो नौजवान हैं वो ज्यादातर इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। और इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 18 साल से इसमें मुब्तला हुआ वो फिर 75 साल तक भी नशा जो है इसका पीछा नहीं छोड़ती। और वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में मंशियात की लत वबाई शक्ल इख्तियार अब कर चुकी है, पेंडेमिक। और कश्मीर में 52,000 अफराद हीरोइन के आदी हो चुके हैं, हीरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 12 मिनट बाद मंशियात का मरीज अस्पताल में दाखिल हो रहा है। ये देखिए आपके हालात कहां पहुंच चुके हैं। और मंशियात ने पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर ने पंजाब को मंशियात में पीछे छोड़ दिया और हालात यहां तक आ गए हैं कि 12 मिनट बाद अब सरकारी अस्पताल में मंशियात का एक मरीज दाखिल होता है। इतना ही नहीं बल्कि जब हम जम्मू खित्ते की बात करते हैं तो जम्मू में 14 ऐसे मकामात है जो ड्रग हॉटस्पॉट करार दे दिए गए हैं, यानी इन मकामात पर ज्यादातर जो है मंशियात का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे, जिसके बाद इन्हें अब ड्रग हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और एक जेफएक्स आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस कहीं ना कहीं इस हवाले से अपनी कोशिश कर रहा है लेकिन हालात फिर भी काबू से बाहर है। आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मंशियात जब्त हुई है, मंशियात फरोश की गिरफ्तारियां भी हुई लेकिन
ग्राउंड जीरो पर जब आप देखेंगे तो कमी कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना तो मंशात फरोशों में और ना तो जो इसमें शामिल हो रहे। 2019 से 2022 तक 5000 मुकदमात दर्ज हुई और सिर्फ 2023 में ही 2700 जायद मंशात फरोश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 1850 FIR दर्ज किए हैं और कई मंशात फरोशों के जो प्रॉपर्टी थी वो भी जब्त हुई। ताहम असर इसका कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मंशात की जो लत है इसमें लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। हुकूमत की तरफ से कई इकदाम उठाए गए, हर अजला में नशे के इलाज के लिए ADFC मराकज कायम किए गए, लेकिन खबर यह भी है कि उनमें सहूलियात मौजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्लीन अप एक मिशन शुरू किया ताकि समाज को इस दलदल से पाक किया जाए। नशा मुक्त भारत मुहिम चलाई गई, लेकिन जिस तरह से आंकड़े हमने आपको दिखाए, जमीनी सूरत हाल पर हालात वैसे के वैसे है। ना तो मंशात में कोई कमी दिखाई दे रही है, ना तो मंशात फरोशों में कोई कमी दिखाई दे रही है। तो ये हमने आपके सामने आंकड़े भी रखे कि कहां तक हालात पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर ने पंजाब को भी मंशियात में पीछे छोड़ दिया है। ताहम इस पर सबको तशवीश होने की ज़रूरत है और सबको इस पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। तमाम लोगों को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है ताकि समाज को इस मंशियात से पाक किया जाए। फिलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल आलमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।